हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं योगेंद्र सर और आप देख रहे हैं ज्ञान शिक्षा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपके लिए दो बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर लेकर के आया हूं, ठीक, जिसका प्रयोग हम लोग रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में दोनों में हम लोग करते हैं। ये सेंटेंस आपके सामने है, ठीक है। देखिए, तुम किसी से कम नहीं हो। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा किसी से कम थोड़े ना है, मेरा भाई किसी से कम थोड़े ना है, ठीक है। एक अध्यापक के रूप में वह किसी से कम नहीं है। मेरी स्कूटर किसी से कम नहीं है। मान लीजिए आप स्कूटर से किसी का पीछा कर रहे हैं और आपने पीछा कर लिया, ठीक है। कोई बाइक है, आगे पल्सर है, बहुत तेज से चलती है, लेकिन आपने स्कूटर से अगर पीछे कर लिया, तब आप बोलते हैं वहाँ पे कि मेरी स्कूटर किसी से कम थोड़े ना है। उसका गीत किसी से कम नहीं था। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम किसी से कम नहीं रहोगे। तो इस टाइप का कोई भी सेंटेंस जिसमें आएगा किसी से कम नहीं, किसी से कम नहीं, ठीक है। तो चलिए, पहला स्ट्रक्चर मैं इसको आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो आज का फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर फर्स्ट, चलिए देखिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या था। जितना सेंटेंस मैंने आपको पीछे देखा, सब में एक आ रहा था वर्ड किसी से कम नहीं। क्या रहा था? किसी से कम नहीं। वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए और बहुत ध्यान से देखा करिए। किसी से कम नहीं आ रहा था ना। मेरा भाई किसी से कम नहीं है, मेरा स्कूटर किसी से कम नहीं है, तुम किसी से कम नहीं हो, ठीक है ना। तो चलिए, जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो देखिए, किसी से कम नहीं, इसकी इंग्लिश होती है सेकंड। क्या होती है? सेकंड, ठीक है। सेकंड टू नन, NONE, सेकंड टू नन हो गया। किसी से कम नहीं का इंग्लिश क्या होगा? सेकंड टू नन। अब इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में? देखिए, सेंटेंस हम यूज करते हैं तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहीं पे जोड़ देंगे सेकंड टू नन। मतलब कि जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस के लास्ट में हम लोग जोड़ देंगे सेकंड टू नन, ठीक है। बस हो गई आपकी इंग्लिश। चलिए, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं किसी से कम नहीं हूँ। चलिए देखिए, अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? पहले सब्जेक्ट मैं, फिर वर्ब। वर्ब कौन है? हूँ की इंग्लिश एम हो गया। आई एम हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट वगैरह है नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे आई एम सेकंड टू नन। नहीं की इंग्लिश नाट नहीं लिखें। नहीं की इंग्लिश इस नन में है। नन में नहीं की इंग्लिश पहले से मौजूद है, इसलिए हमें इसमें ऐसे सेंटेंस में नाट का यूज नहीं करेंगे, ठीक। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल। देखिए, एक टीचर के रूप में वह किसी से कम नहीं है। कम नहीं है, कम नहीं था। एक टीचर के रूप में, एक गायक के रूप में, एक भाई के रूप में, कुछ भी हो सकता है। वह किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं था, कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक टीचर के रूप में इसकी इंग्लिश होगी एज ए टीचर, एज ए टीचर, ठीक है। अब देखिए, ये इसकी इंग्लिश है एक टीचर के रूप में, ठीक है। अब देखिए, अब बचा क्या? वह किसी से कम नहीं है, ठीक है ना। तो हम बोले ना, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर वर्ब लिखेंगे। इसमें सेंटेंस में एक टीचर के रूप में, ये सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, ये एक्स्ट्रा सब वर्ड दिया। तो एक्स्ट्रा वर्ड इस यहाँ सब्जेक्ट के आगे हम लोग देखिए
ठीक है। देखिए ये सेंटेंस में हम क्या बताएं कि सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेकंड टू नन। लेकिन ये जो एग्जांपल है एक टीचर के रूप में, तो यहाँ पे देखिए ये एक टीचर के रूप में, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन है इसमें, वह, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वर्ड दे दिया है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा वर्ड दे दिया तो यही सब्जेक्ट के पहले हम लोग जोड़ देंगे। तो एज ए टीचर हो गया, एक टीचर के रूप में। अब लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है, वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे, ही। फिर वर्ब क्या है, इज, हो गया, ही इज सेकेंड टू नन। अगर यही रहता कि कम नहीं था तो ही वाज सेकेंड टू नन। तो ये इस वीडियो का पहला स्ट्रक्चर। अब चलिए दूसरा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, बहुत आपने सेंटेंस सुने होंगे कि मैं ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ था, उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, यह सिस्टम ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट हो चुका है, वह ऊपर से नीचे तक लाल कपड़े पहने हुआ था, यह आम ऊपर से नीचे तक सड़ा है, उसके पिताजी ऊपर से नीचे तक बेईमान हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप देखेंगे कि क्या रहा है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, हर सेंटेंस में रहा ऊपर से नीचे तक। तो आइए इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसको दिखाते हैं। तो वीडियो का ये आज का दूसरा स्ट्रक्चर है। चलिए, आ क्या रहा है इसमें, ऊपर से नीचे तक, ठीक है ना। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे कहिए, ऊपर से नीचे तक, ठीक है ना। ऊपर से नीचे तक वह भीगा हुआ है, ऊपर से नीचे तक सिस्टम करप्ट हो चुका है। तो जहाँ भी ऊपर से नीचे तक आ रहा है, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, इस ऊपर से नीचे तक की दो इंग्लिश होती है। क्या होती है, दो इंग्लिश। एक हम लिख सकते हैं हेड टू टो, TOE, एक तो ये लिख सकते हैं, या अगर हम चाहें तो हेड को हटा करके लिख दें टॉप टू टो, दोनों सही है। हेड टू टो या टॉप टू टो, दोनों का मतलब होगा ऊपर से नीचे तक। एक ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम चाहें तो यहाँ दोनों के आगे फ्रॉम भी लिख सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं, फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम टॉप टू टो। मतलब विदाउट फ्रॉम लिखेंगे तो भी सही है, अब फ्रॉम के साथ लिखेंगे तो भी सही है। तो मतलब हुआ कि ऊपर से नीचे तक, हेड टू टो या फ्रॉम हेड टू टो, टॉप टू टो या फ्रॉम टॉप टू टो, ठीक। अब इसको इंग्लिश में सेंटेंस में कैसे यूज करना है, सेंटेंस में यूज करना है कि पहले हम यहाँ लिख देंगे सेंटेंस। क्या लिख देंगे, सेंटेंस। सेंटेंस जब भी लिख दिया जाए तो इसका मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक ठीक। अब इसके आगे हम लोग जोड़ देंगे यही हेड टू टो, हेड टू टो या टॉप टू टो, जो आपकी इच्छा करे दोनों में से लिख सकते हैं, या फ्रॉम के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक। अब आइए मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल जब आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा क्लियर होगा। वीडियो को आप बार बार देखा करिए, सेंटेंस का बार बार प्रैक्टिस किया करिए, और पीछे का रिवीजन जरूर करते करें, नहीं तो नहीं रिवीजन करेंगे तो सब भूल जाएगा, ठीक है ना। देखिए, अब पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मैं ऊपर से नीचे तक भीगा था या भीगा हुआ था। तो जगह आई सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस लिखेंगे, आई वाज ड्रेंच्ड, मतलब मैं भीगा हुआ था, हो गया। अब क्या बचा, ये हेड टू टो या टॉप टू टो या फ्रॉम हेड टू टो या फ्रॉम टॉप टू टो, जो आपकी इच्छा करे लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आइए दिखाते हैं। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा,
ठीक। तो उसने मुझे देखा, पहले ये बनाइए, ही लुक्ड एट मी या ही सॉ मी, दोनों हो सकता है, ठीक है। अब ऊपर से नीचे जोड़ दीजिए, तो ऊपर से नीचे तो हम क्या लिख दें, यहाँ लिखेंगे टॉप टू टो या हेड टू टो या फ्रॉम टॉप टू टो या फ्रॉम हेड टू टो, इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब मैं आपके सामने जो सेंटेंस शुरू में दिखाया था, वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो समझ में आया तो आप सारा सेंटेंस लगा डालिए। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।